हेलो प्यारे साथियों, एक बार फिर आपके अपने परिवार एग्जाम टारगेट में हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर मैं हिंदी की क्लास नंबर 3 लेकर आया हूँ जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये आपके पेपर में हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। एकदम सेम पैटर्न आने वाला है जो मैं लेकर आया हूँ। इस रूप में क्वेश्चन नंबर 1 है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं करता है। तो सही का चयन करें। मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। मैं आपका अंडरलाइन है। तो मैं आपकी जगह में कौन सा प्रतिस्थापित वर्ड किया जा सकता है? ऑप्शन ए कहता है मैं आपकी दर्शन करने आया हूँ। नहीं, बिल्कुल गलत है। मैं आपकी दर्शन करने आया हूँ, ये नहीं सही बैठ रहा है क्योंकि लास्ट में पुल्लिंग है तो शुरू में भी पुल्लिंग आएगा। और दूसरा कहता है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, तो इसमें बदलाव की आवश्यकता है। मैं आपका दर्शन करने नहीं, तो मैं आपसे दर्शन करने आया हूँ, ये भी गलत है, तो चौथा भी गलत है। इसमें ऑप्शन नंबर आपका मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है और यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं वाला ऑप्शन चुनें। पहला है प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाए। यहाँ पर एक ना नहीं होना चाहिए, ये गलत है। प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाए। और चौथा ऑप्शन कहता है कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें बताइए कहाँ पर त्रुटि है? तो इसमें सीधा सा त्रुटि आपको देखने को मिल रही है। ऑप्शन 1 कहता है चार में कोई त्रुटि की आवश्यकता नहीं है, इसमें त्रुटि की आवश्यकता है। ऑप्शन 2 कहता है कि ऑप्शन 2 पे त्रुटि है। नहीं, ऑप्शन 2 पे फिर त्रुटि नहीं है। और ऑप्शन 3 कहता है कि 3 पर त्रुटि है। जी हाँ, 3 पर त्रुटि है क्योंकि यहाँ पर और 4 पर बिल्कुल नहीं होगा, तो 4 भी गलत है। तो ऑप्शन 3 जहाँ पर ये कह रहा है बुलाए, तो हिंदी अध्यापक को बुलाए नहीं, हिंदी अध्यापक को बुलाया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। जी हाँ, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मुझे मजा आती है रेखांकित शब्द की त्रुटि बताएं। और जो त्रुटि है इसमें तो साफ साफ दिख रहा है आती है, आती में त्रुटि है। तो जो इस पे त्रुटि है आती पे, तो ये किस लिंग से है या पुरुष से है या कारक से है या विशेषण से है, ये बताना किस प्रकार की त्रुटि है। तो ऑप्शन ए कहता है क्या ये लिंग के कारण त्रुटि है। और ऑप्शन 2 कहता है वचन के कारण त्रुटि है। ऑप्शन 3 कहता है कारण के कारण त्रुटि है, कारक के कारण। और ऑप्शन 4 कहता है विशेषण के कारण। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा क्योंकि लिंग के कारण है आती और आता, तो ये लिंग के कारण हो जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। ध्रुत, ध्रुत का आपको विलोम शब्द चुनना है। ऑप्शन 1 कहता है जड़, नहीं गलत होगा। ऑप्शन 2 कहता है अद्वैत, बिल्कुल गलत होगा। ऑप्शन 4 कहता है वेग, बिल्कुल गलत होगा। इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, मंथर। ध्रुत का मंथर होता है। जी हाँ, याद रखना, ध्रुत का मंथर होता है। जड़ का चेतन होता है। अद्वैत का द्वैत होता है। वेग का गति मतलब वो हो जाएगा स्लो, धीमा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेग का स्थिर होगा, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन अगला क्या कहता है? 5, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। मुहावरे का अर्थ किसका? मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। हाँ, कथा के बैगन, ये है मुहावरा। कौन? कथा के बैगन, ये मुहावरा है आपका। और इसमें ऑप्शन 1 कहता है कि मनगढ़ंत बातें। ऑप्शन 1 मनगढ़ंत बातें। ऑप्शन 2 असंभव वस्तु। और ऑप्शन 3 कृपण व्यक्ति। ऑप्शन 4 केवल दूसरों के लिए उपदेश। तो इस पे देखिए, मनगढ़ंत बातें ये बिल्कुल नहीं होगा। कथा के बैगन मनगढ़ंत, असंभव वस्तु तो हो ही नहीं सकती। और उसके बाद कृपण व्यक्ति नहीं हो सकता, गलत है। इस पे आपका ऑप्शन सही हो गया, सीधा से सीधा आपका ऑप्शन नंबर 4, केवल दूसरों के लिए उपदेश। तो इसलिए मैं कहता हूं कि पहले ऑप्शन को आप काटिए, फिर अपने आप आंसर आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही हो। तो वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है। तो इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए।
इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द देना है आपको। ऑप्शन एक कहता है किवदंती, और ऑप्शन 2 कहता है कूपमंडूक, और ऑप्शन 3 कहता है कपोल कल्पित, ऑप्शन 4 कहता है किंग कर्तव्य। तो किम कर्तव्य ये आपका होगा नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं होगा। कपोल कल्पित ये भी नहीं होगा। कूपमंडूक तो एक जगह स्थिर रहने वाले को बोलते हैं, कूपमंडूक नहीं होगा। तो किवंदती होगा। क्या होगा? किवंदती। जी हाँ, ऑप्शन एक सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपको सिर्फ ऑप्शन काटने हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा यार मेरे दोस्त, प्यारे साथियों। ऑप्शन 7 कहता है रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। यहाँ पर रिक्त स्थान है, फिर उसके बाद कह रहा से गहने बनते हैं। तो आपका ऑप्शन 1 कह रहा है टीन से गहने बनते, कभी टीन से गहने आज तक नहीं बने। ऑप्शन 4 कहता है सोना से गहने बने, तो अभी ये ऑप्शन हो सकता है ऑप्शन 4 2। और ऑप्शन 3 कहता है सोने से गहने बने, ये भी हो सकता है। और ऑप्शन 4 कहता है लोहे से गहने बने, तो ये आपका नहीं हो सकता। लोहे से गहने बने, लोहे से गहने कभी नहीं बने आज तक, मैंने अभी तक नहीं सुना। आपने सुना हो तो बात की बात है, जिसने सुना हो कमेंट में कर सकता है कमेंट कि मैंने सुने। आइए, तो इसमें यह है कि सोना से गहने बने, तो इसमें सोने से होगा, सोना से नहीं होगा, क्योंकि सोना एक वजन को दर्शाता है। तो सोना से नहीं होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक, सोने से होगा। जी हाँ, सोने से। हाँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ। गहरी नींद में ऑप्शन 1 कहता है गहरी नींद आना, नहीं बिल्कुल गलत है। ऑप्शन 2 कहता है झपकी आना, या जहां तक अभी सही हो सकता है। और ऑप्शन 3 कहता है आंख में दर्द होना, नहीं बिल्कुल गलत है। और ऑप्शन 4 कहता है गले पड़ना, ये भी गलत है, बिल्कुल गलत है। आंख लगना इसका मतलब होता है आपको हल्की नींद आई है। जी हाँ, हल्की नींद मतलब झपकी आना। जी हाँ, झपकी आना। आंख लगना झपकी आना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, और एक लाइक जरूर बनता है आपसे, यदि अगर वीडियो अच्छा लगे तो। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है दिए गए वाक्य का विकल्प को चुने, वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है, तो कोई त्रुटि नहीं है उस विकल्प का आपको चयन करना है। तो आप इसमें स्क्वाड क्या है, कहता है कि स्टेशन पहुंचते ही वह फोन कर दिया, तो इसमें कहां पर त्रुटि है? कोई त्रुटि नहीं है, नहीं, इसमें त्रुटि आपको दिख रही होगी। पहले तो ऑप्शन 1 कहता है कोई त्रुटि नहीं है, और ऑप्शन 2 कहता है स्टेशन पहुंचते ही, तो इसमें तो बिल्कुल सही लग रहा है। स्टेशन पहुंचते ही ये मतलब पूर्वकालिक क्रिया हो गई, पूर्वकालिक सेंटेंस हो गया, तो इस पे कोई दिक्कत नहीं, भूत का। तो उसके बाद ऑप्शन 3 कहता है वह फोन कर दिया, और ऑप्शन 4 कहता है फोन कर दिया, तो फोन कर दिया, तो ये तो लास्ट का हो गया ना, तो ये आपका जो है ये हो नहीं सकता। जी नहीं, कर दिया ये तो बिल्कुल सही है। कोई त्रुटि नहीं, त्रुटि है इस पे। स्टेशन पहुंचते ही वह फोन कर दिया, तो इसमें और 2 कहता है स्टेशन पहुंचते ही, इस पे कोई त्रुटि है नहीं आपकी, क्योंकि ये पूर्वकालिक क्रिया है और ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पर आपका हो जाएगा वह फोन कर दिया, मतलब स्टेशन पहुंचते ही उसने फोन कर दिया, यहाँ पर उसने होना चाहिए था। जी हाँ, यहाँ पर उसने होना चाहिए था, तो इसलिए वह ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो यही पर त्रुटि है, ऑप्शन नंबर 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सामान्य नियम के विरुद्ध बात। वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आज वाक्यांश से जुड़े क्वेश्चन ज्यादा हैं। सामान्य नियम के विरुद्ध बात वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो सामान्य नियम से जुड़े विरुद्ध, तो ये एक अपवाद हो सकता है, ऑप्शन 1 कहता है। 2 कहता है वाद हो सकता है। 3 कहता है संवाद हो सकता है। 4 कहता है विवाद हो सकता है। तो विवाद तो होता नहीं, विवाद एक दूसरे के बीच होता है, सामान्य नियम के विरुद्ध नहीं होगा। संवाद होता नहीं, संवाद की जाती है, वाद हो नहीं सकता, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये अपवाद है, सामान्य के विरुद्ध बात अपवाद होता है। सामान्य तो सबके लिए होता है भाई, सामान्य नियम सबके लिए लागू होगा ना, तो इसमें अगर कोई विरुद्ध है तो वो अपवाद हो जाएगा, क्योंकि सामान्य नियम सब कोई फॉलो करेगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सद्भाव मतलब रेखांकित शब्द का विलोम ढूंढना है। सद्भाव का आपका क्या होगा? ऑप्शन 1 कहता है स्वभाव, ऑप्शन 2 कहता है गुस्सा, और ऑप्शन 3 कहता है दुर्भाव, और ऑप्शन 4 कहता है क्षम्य। तो ये एक लप्पू सा क्वेश्चन है, आप लोग तुरंत मार देंगे आंसर, फेंक के मारेंगे। आइए, इस पे ऑप्शन 1 कहता है स्वभाव, ये तो हो नहीं सकता। गुस्सा ये हो नहीं सकता, और आपका क्षम्य बिल्कुल नहीं होगा। तो सद्भाव का दुर्भाव, ये आप लोग लप्पू सा क्वेश्चन था, तड़ाक से मारे होंगे फेंक के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इस पे आपको रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसे तीनों डैश डैश,
के स्वामी हैं, इसलिए त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं। तो आपको इस पे ढूंढना है तीनों भुवनों के स्वामी हैं, या तीनों धरती के स्वामी हैं, या तीनों आकाशों के स्वामी हैं, या तीनों भवनों के स्वामी हैं। भवन तो हो नहीं सकता क्योंकि त्रिलोकीनाथ वो बन नहीं सकते, भवन से त्रिलोकीनाथ नहीं बनेंगे। आकाशों का ये केवल आकाश तो है नहीं तीनों जगह, धरती तीनों जगह उपलब्ध नहीं है। तो आपका तीनों भुवनों, भुवनों मतलब तीनों जगह का, आकाश पाताल और धरती को मिलाकर इस जगह सब जो रहता है, इस जगह का जो स्वामी है उसे त्रिलोकीनाथ कहते हैं। तो इसका मतलब ये है आपका भुवनो, बहुब्रीय समास। हाँ, समास भी बहुब्रीय बनेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, गुण दोष का सामान्य, गुण दोष का समरूप मूल्यांकन करने वाले के लिए एक शब्द लिखिए। मतलब जो रेखांकित है इसके लिए एक शब्द क्या होगा? गुण दोष का समरूप मूल्यांकन करने वाले। जिज्ञासु नहीं यार, जिज्ञासु नहीं हो सकता क्योंकि जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं। तो उसके बाद आपका शास्त्रज्ञ, ये हो नहीं सकता, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, शास्त्रज्ञ नहीं होगा। ज्योतिषी नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, ज्योतिषी तो होगा नहीं। और इसके बाद समीक्षक बचा। तो मैं इसीलिए कहता हूँ पहले आप ऑप्शन को काटिए, पहले 2 ऑप्शन कट रहे हैं 2 ऑप्शन काटिए, 3 कट रहे हैं 3 काट दीजिए, फिर उसके बाद आप उसमें करिए। तो मूल्यांकन करने वाले को समीक्षक बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें सीधा-सीधा आ जाएगा। ऑप्शन काटिए बस। क्वेश्चन नंबर 13, उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं रखता है का चयन करें। पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए हैं। पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए हैं, सेंटेंस ये है। तो इसमें मेरे लिए, इसकी जगह में कौन सा हो सकता है? तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, या ऑप्शन 2 कहता है मेरे लिए, मेरे के लिए। तो तेरे मेरे हिंदी में चलता नहीं है भाई, तेरे मेरे के लिए हो नहीं सकता, ये बिल्कुल गलत है। तेरे नाम मेरे नाम बिल्कुल नहीं चलता इसमें हिंदी में, तेरे को मेरे को नहीं चलता है। आप इस शब्द को याद रखिएगा, कभी आपसे त्रुटि नहीं हो सकती। तेरे को मेरे को, तेरे लिए मेरे लिए, ये हो नहीं सकता, ठीक। मेरे लिए हो सकता है लेकिन तेरे लिए नहीं हो सकता। मतलब तेरे लिए भी हो सकता है लेकिन अपने उचित शब्द के समय हो सकता है। तो मेरे को, तेरे को, मेरे को बताया ना, नहीं होगा। मुझे, मुझे तो यहाँ पर बैठ नहीं रहा। पिताजी मुझे कुछ कपड़े ले आए, नहीं ये नहीं हो सकता। इससे अच्छा है मेरे लिए। तो इसमें कोई त्रुटि की आवश्यकता नहीं थी, तो किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 अर्थात 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा? इस प्रश्न में एक शब्द 4 अलग-अलग प्रकार से लिखा गया है। एक शब्द है जो 4 अलग-अलग प्रकार से लिखा गया है, जिसमें से केवल एक को ही सही ढंग से लिखा गया है और इनमें से एक ही ऐसा वर्ड है जो बिल्कुल सही है। तो सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो इसमें वर्तनी आपको ढूंढनी है, ये इसमें वर्तनी गलत है। ऑप्शन 1 कहता है अनधिकार, ऑप्शन 2 कहता है अनाधिकार और अनाधिकार, और ऑप्शन 3 कहता है अनाधिकार, और ऑप्शन 4 कहता है अनधिकार। तो इसमें पहली बात तो अनधिकार ये हो नहीं सकता, अनाधिकार ये होता नहीं है, अनाधिकार कभी नहीं होता, और अनाधिकार तो हो नहीं सकता। इसमें अनधिकार होता है, अनधिकार, अनधिकार। इसमें हमेशा छोटी की मात्रा लगेगी और ना पे कभी भी बड़ी मात्रा नहीं लगता, बड़ा की मात्रा कभी भी नहीं लगेगी। तो इसका सही ऑप्शन होगा अनधिकार, ठीक है ना। ये एसएससी का माना हुआ आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर अगला अर्थात 16, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना है। तो समानार्थी शब्द का चयन करना अर्थात पर्यायवाची का मतलब समानार्थी का मतलब होता है पर्यायवाची। पर्यायवाची क्या होगी? कमल की। तो एक ऑप्शन 1 कहता है भैया ये तो कमल की है, लट्टू सा क्वेश्चन है, मार के दिखाओ, देखते हैं तुम पे कितनी दम है। कमल सबको याद रहता है। एक ऑप्शन 1 कहता है अरविंद, अरविंद। ऑप्शन 2 कहता है आयतन, ऑप्शन 3 कहता है अमृत, और ऑप्शन 4 कहता है अमीय। तो अमीय, अमृत ये एक पर्यायवाची हो गई, ये नहीं है, ये कमल का नहीं है। आयतन तो हो नहीं सकता क्योंकि ये गणितीय पर्यायवाची है। और ऑप्शन 1 कहता है अरविंद, तो ये इसका सही ऑप्शन होगा आपका अरविंद। जी हाँ, कमल का पर्यायवाची अरविंद होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। मेरे प्यारे साथियों, मेरी डेडनेस है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए। मतलब ये प्रार्थना की जा रही है, देखिए साफ साफ दिख रहा है।
तो ऑप्शन 1 कहता है पूजा, पूजा कभी की नहीं जाएगी कि पूजा कर दो तो छुट्टी मिल जाए, और याचना की जाती है लेकिन इस जगह याचना नहीं की जाएगी, याचना दी जाती है, याचना की नहीं जाती, याचना दी जाती है, ठीक है ना। और आराधना, आराधना तो भी ये भी भगवान के लिए होता है और याचना हो नहीं सकता, तो इसलिए आपका इसमें सही आंसर होगा आपका प्रार्थना। जी हाँ, प्रार्थना पत्र दोगे तभी तो आपको छुट्टी मिलेगी। जी हाँ, प्रार्थना, मेरी प्रार्थना है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। इस प्रश्न में एक शब्द 4 अलग-अलग प्रकार से लिखा गया है। इसमें भी आपको सही ढंग से एक लिखा वर्ड है जिसमें सही वर्तनी आपको निकालनी है। मात्रहीन, मात्रहीन है एक। ऑप्शन 2 कहता है मातहीन है। ऑप्शन 3 कहता है मातृ, मातृहीन है। और ऑप्शन 4 कहता है मात्रहीन है। तो इसमें पहला तो गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा कह रहा है तीसरे और चौथे में एक अंतर है। इसमें अंतर ये है, सही दोनों है बट अंतर है, अंतर सबसे अच्छा ढंग कौन सा है इसमें, तो 3 में है मात्रा आर जो है वो रा जो है वो ऊपर की ओर है ता में, और इसमें मात्र में हमेशा मातृभूम मातृभूम होता है, वो मातृभूम होगा, तो इसलिए मातृभूम मात्रहीन होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। दिए गए शब्द में शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना है। इसमें भी आपका पर्यायवाची देखना है। यमुना का, आइए लट्टू सा क्वेश्चन है, मार के दिखाइए एक बार। आप यमुना का पर्यायवाची निकालना। आपका ऑप्शन ए कहता है अपगा, ऑप्शन 2 कहता है तड़ाग, ऑप्शन 3 कहता है अर्कजा, और ऑप्शन 4 कहता है निम्नगा। तो इसमें आपको ऑप्शन निकालने हैं। ऑप्शन पहले काटना है आपको। ऑप्शन ऑप्शन 1 कहता है अपगा, अपगा नहीं हो सकता, आप अपगा नहीं हो सकता, तड़ाग तालाब का होता है, ये हो नहीं सकता, निम्नगा हो नहीं सकता। उसके बाद बचा क्या, अर्कजा, सिंपल सी बात, आपका आंसर अर्कजा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही। आइए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 20, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं करता है, अर्थात यदि अगर बदलने की आवश्यकता नहीं है तो बिल्कुल छेड़छाड़ मत करें इस क्वेश्चन के साथ, ये कह रहा है। आइए देखते हैं। हाँ, मेरे गाय को छूने का उत्साह, यही है रेखांकित यहाँ तक, मेरे गाय को छूने का उत्साह कभी कोई नहीं कर सकता क्योंकि वह मारती है। तो मेरे गाय को छूने का उत्साह नहीं कर सकता, उत्साह ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। आइए ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन 1 कहता है मेरे गाय को छूने का हिम्मत, मेरे गाय को छूने का साहस, में ऑप्शन 3 कहता है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, बदलाव की आवश्यकता है इसमें, तो ये ऑप्शन सीधा कट गया। मेरे गाय को छूने की मेहनत, मेहनत कौन करेगा यार, मेहनत इस पे कहाँ होती है। और मेरे गाय को छूने का हिम्मत होता है, साहस नहीं, हिम्मत। साहस किसी और अन्य चीज में दिखाई जाती है, इसमें हिम्मत, मेरे गाय को छूने की हिम्मत नहीं है किसी में, तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही हो जाएगा। तो इसमें बदलाव की आवश्यकता है, उत्साह नहीं हिम्मत होती है। जी हाँ, उत्साह नहीं हिम्मत। तो ये रहे आपके आज के 20 क्वेश्चन। बट मेरे गाय को छूने का हिम्मत, मेरे गाय को छूने का साहस, तो इसमें का लगा हुआ है, तो इसमें का गलत हो जाएगा। तो इसलिए का की वजह से देखो सब कोई धोखा खा गए ना, इसीलिए कहता हूं देख कर मारा करो। तो मेरे गाय को छूने का साहस नहीं कर सकता, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। मार गए मेरे लट्टू, अरे रसगुल्ले। तो आज से यहीं से आज का क्वेश्चन समाप्त होता है 20 क्वेश्चनों के साथ। तो यदि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लाल बत्ती होगी उसको आप दबा दीजिए यार, और एक लाइक जरूर मार दीजिए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। और मेरे प्यारे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।